नमस्कार, NSC9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ डेमोक्रेसी है और कानून के सम्मत, संविधान के सम्मत यहाँ पर कार्रवाई होती है। और अगर कोई परेशान है, कोई तकलीफ़ में है, किसी को कोई दुविधा है या कोई केस दर्ज कराना है तो वो जा सकता है और अपनी तकलीफ़ परेशानी बता सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, एक मामला हमारे सामने आया कि एक वकील जो कि कानून के रखवाले कहे जाते हैं, वो अपना एक ज्ञापन लेकर इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए और अब ऐसा एक मामला, अब आप सुनिए कि जब गुरुग्राम की एक इन्फ्लुएंसर, शर्मिष्ठा जिसका नाम है, वो कुछ बोलती है और उसके बाद वो माफ़ी भी मांगती है और उसके बाद में वीडियो डिलीट कर देती है, लेकिन उस पर केस हो जाता है और कोलकाता से पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। तो बड़ी बात यह है कि ये दो पैमाने क्यों सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ एक वकील भटक रहा है कि उसका केस ही दर्ज नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ एक लड़की को यहां से ले जाया जाता है गुरुग्राम से कोलकाता की पुलिस आकर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जहां केस दर्ज नहीं होता है, जो वकील हैं उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें चक्कर कटवा रही है। काफ़ी दिन हो गए, थाने में गए, डिप्टी के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कानून को लेकर फिर सवाल उठते हैं कि क्या किस तरीके से हम बात करते हैं कि सबके लिए सब कुछ समान है, संविधान में सबको बराबर अधिकार है, लेकिन जब एक वकील ही बेबस हो जाए तो उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और ये जो मामला है, ये पूरा मामला किस तरीके से हम आपको बताते हैं, जिसमें जो खैरतल तिजारा से एक युवक हैं, पेशे से एडवोकेट ये हैं और इनका नाम सूर्यकांत भारद्वाज है। इन्होंने एक केस दर्ज कराया और वहाँ पर जो थाने में गए तो जब ये ज्ञापन लेके गए, उसके बाद उस मामले पर इनका जो FIR होनी थी वो FIR नहीं हुई। जब ये कई बार वहाँ पर गए तो इन्होंने सोचा कि शायद इनका केस दर्ज हो गया होगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला ये है, इन्होंने कहा कि मैं एक दिन फेसबुक देख रहा था तो उस पर एक एहसास टीवी नाम से एक पेज था जिस पर राफेल को लेकर टिप्पणी करी गई। तो मैंने कमेंट्स देखे, कमेंट्स में जाकर जब देखा तो उसमें बहुत ही अश्लील जो कंटेंट है उन्हें देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में पूजनीय माँ काली की अश्लील तस्वीरें एक राजपाल सिंह नाम से ID है, उसने उस कमेंट में वो पोस्ट कर रखी थी, जिसके बाद इन्हें गुस्सा आया और इन्होंने इस पर कार्रवाई के लिए एक ज्ञापन लिखा और जो थाना है खैरतल के अंदर, शेखपुर अहीर थाना, वहाँ पर ये पहुँचे। इन्होंने कहा कि वहाँ पर एक कांस्टेबल उन्हें मिलते हैं, रमजान ये नाम बताते हैं, और जो SHO है वहाँ पर लोकेश मीणा, तो SHO उन्हें मिले नहीं। कांस्टेबल ने कहा कि SHO साहब है नहीं, आप दे जाइए मुझे ये। उन्होंने फिर ये बताया कि मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि आप इनको ये ज्ञापन देकर चले जाइए, इस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जब ये बाद में वापस जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केस दर्ज भी नहीं होता है। तो इन्होंने NSC9 न्यूज़ से संपर्क किया और ये जो सारा वाकया है जो हमने आपको बताया, ये वाकया इन्होंने हमें पूरा बताया कि इस तरीके से इनके साथ ये घटना हुई। इन्होंने फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक जो सामग्री है वो देखी, सनातन धर्म के विरुद्ध में कुछ जो गलत पोस्ट थी वो देखी, जिसके बाद इन्होंने केस दर्ज कराने की कोशिश करी, थाने गए। उसके बाद ये डिप्टी ऑफिस भी गए। इन्होंने कहा कि डिप्टी ऑफिस से इन्हें ये कहा गया कि आपकी जो एप्लीकेशन है फॉरवर्ड कर दी जाएगी, लेकिन बाद में जब ये जो शेखपुर अहीर जो थाना है वहाँ पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं आया है। तो बार बार ये कहते हैं कि मुझे चक्कर कटवाए गए, मेरा जो केस है वो दर्ज नहीं किया गया। इनका आरोप है कि सनातन धर्म के खिलाफ कोई अगर बोलता है तो क्या उस पर केस दर्ज नहीं होगा, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? अगर कोई धर्म के खिलाफ इस तरीके की घटिया पोस्ट करता है, गलत टिप्पणी करता है या गलत फोटोज एडिट करके और माँ काली की जो कि देवी स्वरूप हैं,
सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। NSC 9 न्यूज़ से बात करते हुए इन्होंने इन सारी बातों का खुलासा करते हुए ये जितने भी प्रमाण हैं उन्होंने हमें बताए और हमारे ज़रिए जो ये साझा किए हैं। जो भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, जो स्क्रीनशॉट्स हैं और इनका जो पूरा बयान है कि इनके साथ किस तरीके से पूरा मामला हुआ और इनके ज्ञापन पर FIR दर्ज नहीं करी गई, सुनिए इनका ये बयान। जी बताएं, आप कैसे आज थाने आए हैं और क्या रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं आप? वैसा मैं थाने आज नहीं, मैं लगभग 20 दिन में 5 बार थाना अधिकारी यहाँ के जो लोकेश मीणा जी है शेखपुर थाने के, उनको मिल चुके, उनसे फोन कर चुका, उनसे व्यक्तिगत फोन कर चुका। उसके बाद डिप्टी SP ऑफिस जा चुका। 1 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने किया था तो उसके संबंध में विभिन्न टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आ रही थी। मैं भी एक दिन अपनी फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था तो एक एहसास TV न्यूज है, उसने राफेल के ऊपर टिप्पणी की हुई थी। जब मैं उसकी कमेंट्स पढ़ने लगा तो मुझे इस तरह की, राजपाल सिंह एक है इसके पंजाब का, उसने काली माता के फोटोज को इस तरह, ये देखो ये राफेल की टिप्पणियां हैं। उसके बाद ये जो भारत, जो अपने सनातन धर्म में जो माता है काली माता, उसको इस अश्लील तरीके से दिखाया था। मैंने इन सब के स्क्रीनशॉट लिए और एक FIR तैयार की। उस FIR को मैं यहाँ लगभग 20 दिन पहले या 11 मई को देके गया था, लेकिन आज 3 जून हो गई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। मैंने डिप्टी SP जो ऑफिस है व्रत अधिकारी तिजारा, उसमें भी एप्लीकेशन दी थी। वहां पर कल मैं गया तो मुझे पता चला कि वहां से 21 तारीख को उन्होंने उस कॉपी को परिवार को डिस्पैच कर दिया यहाँ पर। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। थाना अधिकारी से जितनी बार भी मैंने संपर्क किया, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जांच करेंगे, जांच करेंगे। जबकि इसी तरह का मुकदमा अभी पूरे भारत में चला हुआ है। हम सब देख रहे हैं बंगाल पुलिस ने किस तरह से आकर के यहाँ शर्मिष्ठा नाम की महिला को दिल्ली NCR से गिरफ्तार किया था। सेम टू सेम वही मैटर है, लेकिन ये पुलिस यहाँ कोई सुनवाई नहीं करती।